कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी भी पूरी ताकत लगा रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस की लड़ाई कितनी मजबूत है, वो क्या मानती हैं, सुनिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमें समय देने के लिए। आई अंडरस्टैंड कि भाई चुनाव का माहौल है, ऐसे में समय निकालना आपके लिए मुश्किल है। मैं शुरू करना चाहता हूं प्रियंका जी ये आपसे पूछते हुए कि 3 चरण के वोट हो चुके, 172 सीटों पर चुनाव हो चुका है। आपको क्या उम्मीद है, अभी तक का फीडबैक क्या है, और अब जो चौथा चरण होने वाला है, फिर 5वां, फिर 6ठा, 7वां, आपको क्या लगता है कि किस ओर जा रहा है चुनाव? मेरी उम्मीद ये है कि जनता अपनी समस्याओं को लेकर अपने विकास के आधार पर वोट डाले। और बार बार हम यही कह रहे हैं, जहाँ जहाँ जाती हूँ मैं यही कहती हूँ, आपकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की तमाम समस्याएं हैं, छुट्टे जानवर की समस्या है, खाद की समस्या है, उपज का दाम नहीं मिलता, तो महिलाओं की समस्याएं हैं, छोटे दुकानदारों, छोटे बिजनेस वालों की समस्याएं हैं। इन पर आप चुनाव, इन पर आप अपना वोट दीजिए और इन पर ये जवाबदेही मांगिए आप नेताओं से और राजनीतिक दलों से इन पर। तो बार बार मैं ये कहती हूँ, मेरी उम्मीद है कि लोग ये समझ रहे हैं, क्योंकि जो धर्म और जाति सांप्रदायिकता की बातें हैं, और कई राजनीतिक दल हैं, सिर्फ एक नहीं, लेकिन कई राजनीतिक दल हैं जो यूपी में खास तौर से इनका इस्तेमाल करते हैं, जो जज्बात हैं लोगों के उसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो है इनसे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों का और नेताओं का फायदा होता है, पब्लिक का कभी फायदा नहीं होता। पब्लिक का विकास इन मुद्दों से नहीं होगा। पब्लिक का विकास तब होगा जब नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जब भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी होगी, जब छोटे दुकानदारों को, छोटे बिजनेस वालों को राहत मिलेगी, मदद मिलेगी, क्योंकि इतना जो भाजपा की नीतियां रही हैं उससे उनसे बड़ी समस्याएं उनके सामने आई हैं। किसानों के लिए क्या बिजली की बिल भर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, ये समस्याएं, और इन्हीं पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। आपने जो रोजगार वाली बात करी, मैंने देखा रैलियों में नारे लग रहे थे, भर्ती दो भर्ती दो। आपको लगता है कि ये है एक्चुअल असल मुद्दा है? क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नौजवान हैं, और आज के दिन में नौजवान क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं। आप गरीब से गरीब घर में जाएं और पूछें तो माँ बाप हमेशा कहेंगे कि देखिए दीदी, हमने संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है। अब यहाँ भर्ती की प्रक्रिया इतनी धूमिल हो गई है, बार बार इम्तिहान देते हैं, परीक्षाएं देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, पेपर रद्द हो जाता है, कट ऑफ चेंज हो जाता है। तो मैं ऐसे बच्चों से मिली हूँ जो 5-6 सालों के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हुई, तो रोजगार नहीं मिले। अब 5 साल से भाजपा सरकार में रही है, योगी जी का राज रहा है, केंद्र में मोदी जी का राज रहा है। चुनाव आता है, पिछले चुनाव में कहा था कि 70 लाख रोजगार देंगे, आज कह रहे हैं कि हमने 4 लाख रोजगार दिए, तो बाकी रोजगार क्यों नहीं दिए? और 12 लाख सरकारी पद खाली क्यों पड़े हैं? 5 साल से आप सरकार में थे। अब आज आप कह रहे हैं, मोदी जी ने कुछ दिनों पहले कहा कि मेरे संज्ञान में छुट्टा जानवर की जो समस्या है वो अभी आई है, और अभी मेरे संज्ञान में आई है, तो मैं इसको सुलझाने का काम करूंगा। कैसे हो सकता है? आपके संज्ञान में नहीं आई, आपको तो दुनिया भर की समस्याओं का संज्ञान है, तो सारा फीडबैक मिलता है। आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार प्रदेश में है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, उत्तराखंड में भी है, ये राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में तो बहुत भयानक है। 2019 से हम लोग उठा रहे हैं, हर भाषण में मैं कहती थी 2019 में कि इसको सुलझाना है। छत्तीसगढ़ में समस्या है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने उसको सुलझाया भी। कैसे? उन्होंने एक योजना निकाली, उन्होंने कहा कि छुट्टे जानवर की जो देखभाल करेगा उससे हम 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे, उस गोबर का फिर गोबर गैस में और अन्य चीजों में इस्तेमाल होगा। लेकिन उसके करने से क्या होता है कि लोग छुट्टे जानवर को घर में ले लेते हैं, उसका देखभाल करते हैं, क्योंकि उनकी कमाई भी हो रही है, तो समस्या हल हो गई। अब 5 साल से आप सरकार में हैं, आपने रोजगार नहीं दिलवाई, आपने महंगाई नहीं घटाई, आपने महिलाओं का अत्याचार नहीं घटने दिया, आपने छुट्टे जानवर की समस्या आपने सुलझाई नहीं। आज आप कह रहे हैं कि अभी संज्ञान में आया आपके, आज आप फिर से कह रहे हैं कि आप रोजगार देंगे, आज आप कह रहे हैं कहाँ से देंगे रोजगार? सारे जितनी भी पब्लिक संस्थाएं थी
जिनसे रोजगार पैदा होते हो वो तो आपने बेच डाली अपने ही उद्योगपति दोस्तों को। BHEL, NTPC, रेलवे जैसी संस्थाएं अगर बेची नहीं है तो आप योजना कर रहे हैं बेचने के लिए। यहीं से तो रोजगार बनता है। छोटे दुकानदार, मीडियम बिजनेस करने वाले लोग, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यहाँ से तो रोजगार बनता है। आपने ना इनको मदद किया है और जो संस्थाएं जहाँ से रोजगार बनती थी वो आपने बेच डाली हैं और भर्ती की प्रक्रिया आपने एकदम खत्म कर ली है। तो फिर रोजगार देंगे कहाँ से? योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट करके बोला कि डबल इंजन की जो सरकार है उसने लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल किया, महिलाओं की भी सुरक्षा सुनिश्चित की, बिजली व्यवस्था भी सुदृढ़ की, ऑलराउंड डेवलपमेंट किया स्टेट का। बहुत बढ़िया। तो फिर लोग रो क्यों रहे हैं? तो लोग फिर बिजली के बिल भर रहे हैं और बिजली आ नहीं रही है, महिलाओं पर रोज रोज अत्याचार हो रहे हैं। तो आपने इतना सारा किया है तो फिर बेरोजगारी इतनी क्यों है, महंगाई इतनी क्यों है? आप दुकानदारों से पूछिए, घर में पूछिए, बिजली के बिल लगातार आ रहे हैं, बिजली आ नहीं रही है। कोरोना लॉकडाउन के समय दुकानदारों को बिजली के बिल भरने पड़े, क्यों? आपने क्यों नहीं राहत दी उनको? आपके जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं उनको तो राहत मिल रही है, वो उनके कर्ज माफ है, किसानों के कर्ज माफ क्यों नहीं है? किसान तो 27 से 30 रुपए आज के दिन कमा रहा है एक दिन में। इनके जो 2-3 बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं वो 1000 करोड़ रुपए एक दिन में कमा रहे हैं। पूरे देश की संपत्ति उनको बेच डाली और फिर आपकी ये हिम्मत कि आप मंच पे आए, आप कहें कि हमने विकास भी कर दिया है, हम रोजगार भी दे रहे हैं, महिलाएं भी सुरक्षित हैं और हमने जितनी घोषणाएं की थी वो हमने सारी पूरी की। क्या बात है? आप तो हवाई अड्डों का उद्घाटन, उनका जो शिलान्यास है, आप आज कर रहे हैं, 5 सालों से कहाँ थे? आपको लगता है पॉलिटिकल फायदे के लिए किया जा रहा है? और क्या है? पूरी जनता को दिख रहा है क्या हो रहा है। अच्छा, आप नहीं तो जनता इतनी परेशान, इतनी त्रस्त क्यों है? आप किसी के घर में जाएं, किसी के घर में जाएं, वो ये आपको कह पाएगा कि हाँ 5 सालों के भाजपा के राज में हमारे जीवन में तरक्की आई है। मुझसे नौजवान पूछते हैं, ये मेरी मानसिकता नहीं, नौजवानों ने मुझे पूछा है। जब उन्होंने परीक्षा दी थी इम्तिहान के लिए, मेरे पास आए थे मेरे से मिलने, मुझसे पूछा कि दीदी इस बोरे राशन से क्या मेरा भविष्य बनेगा, क्या मैं कमा पाऊंगा, क्या मैं अपने माता पिता की देखभाल कर पाऊंगा, अगर मेरा परिवार हो कल के दिन तो क्या मैं उनकी परवरिश कर पाऊंगा इस एक बोरे राशन से। बस आखिर में प्रियंका जी, तो आपको लगता है कि ये सभी मुद्दे जो आप रेज कर रही हैं इनका इम्पैक्ट चुनाव में आपको दिखेगा और कांग्रेस इस बार बेहतर परफॉर्म करेगी? आपको क्या आशा और उम्मीद तो यही है, आशा और उम्मीद तो यही है कि जनता समझेगी कौन उसके पक्ष में, उनके पक्ष में काम कर रहा है और कौन सिर्फ सत्ता नहीं चाह रहा है, सिर्फ उनका इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा है, उनको आगे बढ़ने में, उनके विकास के लिए, उनको आत्मनिर्भर करने के लिए काम करना चाहता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।